उत्तर प्रदेश औरैया जिला से एक आई चौंका देने वाली घटना। एक नवविवाहित पति की शादी के केवल 15 दिन बाद ही उसकी बेरहमी तरीके से हत्या कर दी जाती है। जब पुलिस ने पर्दे खोली तो सामने आया एक ऐसा सच जिसको सुनने के बाद सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये कहानी है 15 दिन की दुल्हन और उसकी खौफनाक साजिश की। 5 मार्च 2025 औरैया जिला के पलिया गांव में दिलीप यादव की शादी 22 वर्षीय प्रगति से हुई थी। लेकिन शादी के 15 दिन बाद ही 19 मार्च को दिलीप की गोली मार करके हत्या कर दी जाती है और वो घायल अवस्था में कुछ लोगों को खेत में पड़ा हुआ मिलता है। जैसे उन्होंने इस अवस्था में दिलीप को देखा तो औरैया पुलिस स्टेशन में उन्होंने कॉल किया और पुलिस अपने साथ एम्बुलेंस लेकर के भी आती है, जिसके बाद पुलिस द्वारा दिलीप को अस्पताल में भर्ती कर दिया जाता है। दिलीप के पास से पुलिस वालों को एक मोबाइल और कुछ रुपये मिले। दिलीप के फ़ोन पर उसके घर वाले के बार बार कॉल आने के बाद पुलिस वाले ने उस कॉल को उठाया और उसके घर वालों को बताया कि दिलीप को गोली लगी है और वो यहाँ पे इस हॉस्पिटल में एडमिट है। ये बात सुनने के बाद दिलीप के घर वालों के पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि दिलीप दिन में ही अपनी मम्मी पापा सबसे बात किया था और वो काम करके शाम में घर लौटने वाला था। लेकिन उन्हें ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि दिलीप के साथ ऐसा हो सकता है। और जैसे ही दिलीप की 15 दिन की पत्नी को ये बात पता चलती है तो उसकी पत्नी बेहोश हो जाती है। वो इतनी ज़्यादा सीरियस रोने लगती है। आप ही सोचो कि शादी के बस 15 दिन बाद ही अगर पत्नी विधवा हो जाए तो उसके अंदर क्या बीतेगी। दिलीप की हालत को जानने के बाद दिलीप की पत्नी, उनकी मम्मी पापा सभी लोग हॉस्पिटल में आ जाते हैं और दिलीप की पत्नी हॉस्पिटल में भी इतना रोती चिल्लाती है कि उससे आस पड़ोस के लोग जो होते हैं हॉस्पिटल में उन्हें भी दिक्कत होती है। और जब पुलिस ने बहुत अच्छे से छानबीन की, अलग अलग जगह के CCTV फुटेज को चेक किया कि क्या पता दिलीप किसके साथ कहाँ गया था, तो उन्होंने एक फुटेज में देखा कि दिलीप एक बाइक में किसी के साथ जा रहा था। जब उस लड़के का पता लगाया गया तो उस लड़के का नाम होता है रामजी नगर, जो कि बहुत ही सीरियल किलर था। वो लोगों से पैसे लेकर के लोगों को मारता है, ऐसा काम करता था वो। तो उसके बाइक में जैसे ही दिलीप को देखा जाता है तो पुलिस वाले सबसे पहले रामजी नगर को पकड़ती है। उसके बाद पुलिस अपने तरीके से उससे पूछताछ करती है कि तुम दिलीप को कहाँ ले गए थे और उसके साथ क्या किया। तो रामजी नागर एक ऐसे सच का खुलासा करता है जिसे सुनने के बाद पुलिस वाले भी दंग रह जाते हैं कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। रामजी नागर की बात को सुनने के बाद पुलिस वालों ने सबसे पहले एक लड़के को उठाती है जिसका नाम होता है अनुराग। अनुराग दरअसल कौन होता है इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। उसके बाद पुलिस सीधे दिलीप के घर पहुंचती है और दिलीप की पत्नी को भी उठाती है वहां से। जैसे ही पुलिस वाले दिलीप की पत्नी को ले जाते हैं तो लोग, गांव वाले पुलिस वालों को रोक देते हैं। आप लोग इसे कहाँ ले जा रहे हो? इसका तो पति मरा है, ये तो बेचारी दुख में है और आप लोग इसे ही उठा करके ले जा रहे हो। जब पुलिस वालों ने उन गांव वालों को सच्चाई बताई तो गांव वाले के रोंगटे खड़े हो गए। पुलिस द्वारा ये बताया जाता है गांव वालों को, दिलीप की हत्या करने में उनकी पत्नी प्रगति का बहुत बड़ा हाथ है। उसकी पत्नी ने ही दिलीप की हत्या करवाई है। जब पुलिस द्वारा प्रगति को थोड़ा टॉर्चर किया जाता है तो वो सारी जुर्म कबूल कर लेती है। प्रगति खुद बताती है कि वो अपने प्रेमी अनुराग के साथ पिछले 4 साल से रिलेशनशिप में था। प्रगति के घर वाले अनुराग से शादी कराने के लिए नहीं मान रहे थे, जिसके चलते प्रगति को दिलीप के साथ शादी करना पड़ता है। लेकिन शादी के 15 दिन बाद ही प्रगति दिलीप से बोर हो जाती है। उसे अच्छा नहीं लगता और वो चाहती है कि अपने प्रेमी, अपने प्रेम के पास, अपने प्यार के पास, अनुराग के पास वो चली जाए। इसी बीच वो अनुराग से मिलती है और उससे बात करती है। तो अनुराग बताता है कि अगर तुम्हें दिलीप का साथ छोड़ना है तो दिलीप को रास्ते से हटाना पड़ेगा। तो अनुराग और प्रगति एक साजिश रचता है जिसमें कि उन्होंने एक किलर को हायर करता है 2 लाख में, जिसका नाम होता है रामजी नागर। उसे 2 लाख दिया जाता है और उसे बोला जाता है कि तुम्हें दिलीप को मारना है। 1 लाख उसे एडवांस में मिलता है और 1 लाख उसे मर्डर करने के बाद मिलेगा। तो ऐसा ही होता है। दिलीप उस दिन 19 तारीख को जब घर आ रहा था तो उसने प्रगति को बताया कि मैं अभी यहाँ पे हूँ। उसी बीच अनुराग रामजी नागर को ले जा करके दिखा देता है कि ये लड़का दिलीप है, तुम्हें इसे ही मारना है। और वो रामजी नागर बड़े ही चालाकी से पहले तो दिलीप को अपने बाइक में बिठा लेता है और उसके बाद एक सुनसान जगह में ले जा करके दिलीप के सर पे गोली मार देता है और उसे खेत में फेंक देता है। जब गांव वाले देखते हैं कि कोई लड़का यहाँ पे घायल अवस्था में पड़ा हुआ है तो वो लोग पुलिस को बुलाते हैं और आपको इसके बारे में आगे पता ही है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना प्रगति को क्या सज़ा मिलनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।